और से शहीद भगत सिंह कुमार। आज मुझे कहीं बाहर निकलना है, इसलिए मैं सोचा जल्दी चलूँ, जल्दी निपटा कर काम निपटा के फिर हमें बाहर निकलना है। ठीक। अब यहाँ पर एक कौवा, पहले कौवा पार्क में नहीं आता था, अब याद करिए, आजकल तो नीलकंठ भी दिखता है, पहले नहीं दिखता था, है ना। कुछ तो परिवर्तन आया। और हमारा मकसद है कि पूरे पार्क में चिड़िया का गाना हो, कान एकदम आलतू फालतू सोचने का मौका ही नहीं मिले लोगों को। ये हमारे मित्र हैं, मैं इनको सूबेदार मेजर ही बोलता हूँ, चाहे जो भी हो, हमारे लिए सूबेदार मेजर हैं ये, है ना। एक्स हैं, वैसे मैं एक्स हूँ, लेकिन एक्स के बाद ये लोग नौकरी कर लेते हैं, जैसे BSPI का इन्होंने लगा रखा है ठप्पा सीने में। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे एक सबसे पहला सवाल, पहले अपना नाम बता दीजिए आप। नाम सूबेदार जितेंद्र कुमार यादव। सूबेदार हाँ, सूबेदार जितेंद्र कुमार यादव, वेरी गुड। ये आर्मी से SBI बैंक तक के सफ़र का क्या कारण है, क्या लगता है, कैसा लगता है? एक जगह आपने गन उठाया दुश्मनों को मारने के लिए, यहाँ गन उठा रखे हैं पैसे की रक्षा के लिए, है ना। पब्लिक तो हाँ, पब्लिक के लिए। अब यहाँ पे हम कहीं ना कहीं सोचते हैं पब्लिक तो बाद में है, पहले अपने लिए। पैसा नहीं आएगा, जिंदा नहीं होंगे तो पब्लिक कहाँ भाड़ में जाए, लाइक दैट से ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा है ना। दूसरी बात, कोई भी काम बिना मतलब का नहीं होता है। जैसे मान के चलिए कोई जिम में जाता है, पसीना बहाता है, पसीना बह गया, कुछ नहीं निकला, मैं भी पसीना बहाता हूँ लेकिन कुछ दिख रहा है ना, कुछ दिख रहा है, तो वो ये क्रिएटिव पसीना बहाना हो गया। वो हम नहीं कह रहे क्रिएटिव नहीं है, आपको लगता है ये गलत है, वो गलत है, तो सही जो है वही करो ना। क्या सही है जो वही करो। मुझे लगता है यह तीसरी बार मैं आपसे मिल रहा हूँ इसमें कैमरे में, जहाँ मैं तीसरी, एक बार तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया था, एक बार वहाँ पे याद करिए आप, सर हमको हमारा इंटरव्यू फिर से लीजिए, ठीक। और तीसरी बार ये है। अब ये 2.5-3 साल का सफ़र, जहाँ तक मैं समझता हूँ, दिन तक डेढ़ तो का काउंट नहीं किया है, लेकिन ये 3 साल, 2.5-3 साल का सफ़र, वो कूड़ों का ढेर, भन बनाती मक्खियाँ, भौंकते कुत्ते, है ना, सड़कों पे वो टट्टियों का जमात, है ना, और वो पूजा का क्या बोलेंगे, पूजा भगवान को भी बेचारे ने भगवान को भी ये कूड़े के बरसात में ढांप देना, तब का और अब के में कितने का फ़र्क है? बहुत फर्क है गुरुजी। बताइए तो कुछ क्या फ़र्क है? आपने जो भी ये कदम उठाए थे, आज नहीं, वो 2.5 साल पहले भी, 3.5 साल हो गया। और आज भी बोल रहा हूँ कि आपने जितना इस पार्क के लिए योगदान दिया, शायद किसी ने भी नहीं दिया। और आपके चलते चलते और भी टीमें कई जागरूक हो गई। वो बेशक देखने के लिए हमारे जैसे भी जागरूक हुए, और हम भी चाहते हैं कि यार गुरुजी ने 100% कर रहे हैं, तो मैं 10%, चूँकि मैं नौकरी पेशा वाला आदमी हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी गुरुजी ने मेरे को बताया कि थोड़ा सा मेरे को इसमें हाथ लगाओ, थोड़ा ये काम करो, मैं पक्का उसमें सम्मिलित होता हूँ। अच्छा सर, हमारा एक सोच है, हर आदमी एक जैसा नहीं है, बराबर नहीं है, उससे हम कितना तक लड़ते रहें, कब तक लड़ते रहें, उसका सीधा ही उपाय है उसको, लेकिन जवाब कभी कभी तो मैं देता हूँ, जवाब देना जरूरी। इसी उस आदमी को नहीं देता तो आकर झूठ मूठ कर रोज तुम्हारा माथा चढ़ता, अब नहीं आएगा। अच्छा, एक दिन एक और ने पूछा कि सर आपको कितना पैसा मिलता है इसका? हमने अच्छा, उसके दिमाग में भी कोई भर दिया इसको बहुत पैसा मिलता है इसका। हमने अच्छा, पहले मिलता तो नहीं, खर्चा होता पकड़ से। अब बोलो 70-80 हज़ार से ज़्यादा हमारा खर्चा हो गया होगा। एक बार में जब पौधा लाता हूँ 3-4 हज़ार लगता है। कोई आदमी 500 दिया, 200-300 दिया, उसे नहीं होता है। जो बच गया 1500-2000 जो होता है वो हम दे देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या देते हैं, ऊपर वाले की मर्जी में माध्यम बन रहा हूँ बस। नहीं तो कौन जानता था कि अरुणाचल प्रदेश से प्रिंसिपल बन करके आकर के यहाँ पार्क में लोगों का डायपर उठाएंगे, ऐसा तो कभी है? गुरुजी, आपने अरुणाचल प्रदेश में रह करके ग्रीनरी पैदा किए हैं, हरियाली पैदा किए हैं, तो आप चाहते हैं कि यहाँ भी हरियाली रहे। चाहता तो सब है, नहीं, सब नहीं चाहते, सब चाहते। अब देखिए, जो नहीं चाहते हैं उसका कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, पार्क के बहाने पैसा कमाना। अब लोग बोलते हैं कभी कभी हमारे पास भी, सर इसको क्यों कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी। हमने कल बोलो सरकारी कर्मचारी, उस दिन भी जैसे कि मान लो DD के ऑफिसर से हमारा झड़प हो गया, है ना, वहीं पे खड़ा करके। तो हमने कहा अगर आप करना शुरू करो, मैं क्यों करूँगा, मैं पागल थोड़ी हूँ, है ना। आप नहीं करते हो तो हम कर रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे, है ना। और आप जो बोलते हो ऑफिसर हैं, हम फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट ऑफिसर, फिर में पड़ जाओगे। आप बोलते मुझे नहीं बोल सकते। दूसरी बात, मैं इंक्वायरी भी सेटअप कर दूंगा। 15 साल में पार्क में क्या किया आपने बताओ, उसका तो रिलेशन रिकॉर्ड होगा। आप नया हो कोई बात नहीं, है ना। द्वारका का पार्क बहुत सुंदर है, एक भी प्लास्टिक नहीं दिखता। ये बंदर क्यों है बताओ? क्यों है? हाँ क्यों, ये हमारा सवाल है, बताओ ना। ये भी सरकारी पार्क है ना। अच्छा, दिन में गंदगी फैलाते हैं, रात में या दिन में ये शराब पीना, दारू, ये जुआ खेलना, ये किस पार्क में अलाउड है? अगर आप स्ट्रिक्ट हो गए तो 2 दिन में बंद हो जाएगा।
क्या है पुलिस का डंडा, यही तो चाहता है हिंदुस्तानी। एक सप्ताह करो, उसके बाद अपने फटाफट खत्म हो जाएगा। पर मैं दारू का बोतल का भी वीडियो बना के उसको अपलोड करता हूँ, दिखाता हूँ दुनिया को, देखो दिस इज ये। आओ मुझे मारोगे, आ जाओ आओ। और ना अब मारोगे तो मूर्ति बनाना पड़ेगा, है ना। तो खैर वो तो सर हमारा तकलीफ जब होता है तब। अब जैसे बहुत सारे पौधे हैं, जैसे कि हम नहीं चाहते खाली पीपल नहीं मर, वो डिफरेंट टाइप का पौधा होगा। तो आने वाला जो 20 साल का जनरेशन, जो बच्चे आसपास में पढ़ते हैं, उसको स्कूल में प्रोजेक्ट करना पड़ता है। प्रोजेक्ट के लिए पत्ते खरीदना पड़ता है। आपका बर का पत्ता यहाँ पैसे लग रहा है, लेकिन एक बर के पत्ते का दाम 25 रुपये ब्लिंकिट में है ना। तो कितने बच्चे हैं, नहीं ना बच्चे नाभी की बात बता रहे हैं। तो मैंने पिछली बार एक घटना घट गई कि उधर साफ करते करते कोई बरगद का पत्ता एक डाल लटक रहा था, तो हमारे साथ था ना, क्या नाम, आशीष, उसको उसने तोड़ लिया। तो फिर संजोग से हमारे हाथ में दिया, इधर से जा रहे थे कोई प्रधान जी, सर आप भी ऐसा करें तो कैसे होगा। हमने यार मैंने तो किया नहीं, लेकिन अब चलो मान लेते हैं। फिर जिस दिन बरगद ये था उस दिन सब भाग गए, कोई नहीं, मैं वहीं खड़ा हूँ, है ना। फिर इस बार हमने नर्सरी से 250 या कितने में पौधे खरीदे, पूजा किया, फिर पार्क में लाकर लगा दिया। तो मैं किसी को बोलने का मौका नहीं देता हूँ भाई, है ना। अच्छा, अब रही बात, जैसे मान के चलिए यहीं पे ये जो देख रहे हैं, कुछ लोग आके देखता है, यहाँ पे देखता ही नहीं, कुछ अपनी मर्जी से लगाता भी है ना। अब यहाँ कुत्तों को भी मैं देखता हूँ, पौधों को सूंघता है, वो देख रहा है हमारे काम का है कि नहीं है ना। चलिए अब ज़्यादा बोल दिए। आपको हमने कहा था ना कि जिस दिन हम सुधर जाएंगे, इंडिया क्या पूरी दुनिया सुधर जाएगा। हाँ, आप जो करते हैं उसी में थोड़ा सा योगदान दीजिए। नहीं, आपको क्या बोला था, आप तो दौड़ते हो लेफ्ट राइट 5-7 बच्चे को, जैसे मैंने कल 3 बच्चे को पकड़ के पढ़ाया, तो उसी तरह आप भी 1-2, शुरू में नहीं होगा, 1-2 आप याद करिए, एक साथ में 10 बच्चों को भी पढ़ाता था। लेकिन आजकल वो नहीं दिखते इसके रीजन किसी ने बोला दब जा पकड़ लेगा वो, है ना। तो अरे वो होता होगा, हमारे आने के बाद आता होगा, तो खैर उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब आपको नहीं लगता है कि सोची समझी पॉलिसी के तहत एक सर्टेन समाज के बच्चे को एजुकेशन नहीं देना, अगर वो भी एजुकेशन में आ जाएंगे तो फिर हमारे घरों में काम कौन करेगा, है ना। क्या वो सब दिन बर्तन मांजने वाला ही रहे, या सब दिन मजदूरी करे, क्या उसका बच्चा नहीं पढ़े। वो दिन कितना 5-7 साल का बच्चा ताश खेलते हुए, उसका भी वीडियो बनाया है। अब देखो ना, आप कहते हो प्रूफ, मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ ना। 2 बच्चे हैं, ताश खेलने में मस्त हैं, तो कल को क्या करेगा, समाज का बोझ होगा। तो क्या समाज के बोझ को बहन करोगे, तब बोलोगे समाज ऐसा हो गया वैसा हो गया। और जिस समय तो आपको उसको दबाना था, उस समय क्यों नहीं दबाया, है ना, क्यों नहीं दबाया। जैसे मान के अभी भी सर, मैं बड़प्पन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अरुणाचल के 4 स्कूल में काम किया है, क्योंकि जहाँ रहा वो लोग छोड़ते नहीं थे। जबकि लोग यहाँ तक भी बोलता है ये तो बिहारी है ना, इसके इंग्लिश नहीं आती है। बच्चे बोलते हैं सीधा, ही इज़ फार बेटर देन एनी ऑफ द इंडियंस, है ना। आई वॉन्ट मिस्टर झा, मे बी ही इज़ बिहारी, नो प्रॉब्लम, है ना। उस तरह ज़िंदगी जीती गई। किसी ने कभी कहा था, हमने कहा एक काम करो, इससे अधिक क्या बोलेंगे अपने बारे में। ऐसा लगता है सबके साथ वही दिक्कत है, अपने बारे में क्या बोलना। आप एक काम करो, जहाँ जहाँ मैं काम किया, एक पत्थर उठाओ, उसे फेंको, जिस आदमी के बगल में गिरेगा वो भी बता देगा। जैसे इस पार्क में जो हमको पसंद करता नहीं करता है, जो नहीं, मैं बात के बता रहा है। मैं कई लोगों के यहाँ बकबक करते जाते हैं, तो हम सुनते भी हैं, तो सुन लिया, जहाँ जवाब देने की ज़रूरत है जवाब दे देते हैं, और नहीं लिव इट। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, आइडेंटिटी क्राइसिस। वो तब होता है जब आप लोगों से मिलना जुलना नहीं करते। घर में भी तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, साथ में इतने दिन रहे, लेकिन अब बुढ़ापे में उनको लगता है, जैसे मान के चलो कि अगर मैं क्लिनिक नहीं खोलता या इसमें नहीं भिड़ता, क्या करते, दिन भर बैठ के चाय पीते उसे और खांसते, उसका बहुत देखो बुढ़ा खांसने लगा, बट लाइक दैट। तो उतना मौका बिल्कुल मत दो, है ना। और सीधा सा हिसाब है, जैसा दिमाग में घुसाओगे वैसा आप बनोगे, है ना। और हमारा सीधा फंडा लाइफ में, सको तो किसी का ही मदद कर दो, कोई भी हो, ABCD लाइक दैट। और नहीं सको तो हाथ जोड़ दो, किसी का बुरा मत करो, है ना। कभी आपने सुना मेरे से किसी जाति पाति के बारे में बात करते हैं, नहीं ना। किसी का शिकायत करना सामने बोल देंगे आपको, है ना। तो अब यहाँ पर अब थोड़ा सा इस तरफ लेते हैं। ये सज्जन, इनका भी मैंने इंटरव्यू लिया, इन्होंने मुझे खुश कर दिया। 2 दिन पहले और भी एक आदमी था, उन्होंने भी खुश कर दिया। किसी के बच्चे डॉक्टर हैं, किसी के कुछ, इसके 3 बच्चे हैं। ये यहाँ के हैं, क्या नाम है, अरे मुरैना के आसपास कहीं के हैं। तो बोला सर बहुत मेहनत हमने मशक्क़त किया, अब भी बोलते हैं बहुत मेहनत मशक्क़त किया। हमारी भी वही बात है। अब सीधा सा हिसाब फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। राहुल संगृतैन की किताब में स्पष्ट लिखा है, माथा सबका ब्राह्मण है, हाथ राजपूत है, पेट बनिया है, पैर शूद्र है। आप जिस एरिया को डेवलप करते हो वही हो जाता है। क्या जहाँ नाला सफाई करते नहीं मिलता, जिससे हमारे जैसा जहाँ मिल रहा है आपको यहाँ पे, है ना, बिना पैसे का।
तो आज नौकरी के लिए सब आदमी सब काम कर रहा है। जहाँ जो या पंडित जो कह रहे हैं, जो मंदिर में पुजारी करते अभी जूता का दुकान खोल के बैठा है, तो भैया समय बदल गया है, लोगों ने पैसा भी बदल दिया। जिसमें रोटी मिलेगा वही करेगा, वो नहीं देखेगा कि हम ओम भूर बस स्वतः भीतर भर नियम करते रहे, उससे नहीं होता। और उसके बाद मैं भी तो उस दिन आश्चर्य मुझे लगा, लोग कैसेट लगा दिया, अब ये भी बोलने की जरूरत नहीं, ओम जय जगदीश्वर। हाँ अपने आप हाँ ही आ रहा है। हाँ हाँ। और शादी में भी उसी तरह कैसेट लगा दो भैया, उसके बाद और उसमें हाँ, और कमियां छुप भी जाती है। क्या कमियां छुप जाती जैसे वो डमडम वाला लग गया ना, हाँ। ओम जय जगदीश हरे हो रहा हाँ है, हाँ हाँ तो उसके साथ साथ आधा भूल करके तुम ही हो करता, तुम ही हो भरता पर भी हो जाता है। हाँ हाँ, जैसे हम भी लाइन जोड़ते हैं ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से बात कर रहे हैं, इसको खराब नहीं पाएंगे। एक मीटिंग थी, मीटिंग में मुझे लोगों ने बुलाया था और MP साहिबा की। तो हमने कहा मुझे तभी मैं आऊँगा जब तुम मुझे बोलने का मौका दोगे। तो लोग कहाँ बोलने का मौका देगा, वहाँ तो देखे बहुत सारे ऐसे लोग थे कभी नहीं देखा, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। तब मुझे मालूम हुआ कि जितने भी लोग हैं सब ये छुटवैया नेता है ना। तो अंत में मैं वहाँ सीधे गया, आई वांट 1 मिनट ऑफ योर्स। हमको जो बोलना था बोल दिया। अब मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ पे वादा किया गया था पार्क को दिवाली तक दुल्हन बना दिया जाएगा, है ना। दुल्हन तो नहीं, दूल्हा भी नहीं बना है, दूल्हा भी नहीं बना है। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ MP महोदया को और यहाँ जो छुटवैया नेता उनको भी, है ना। जनता अब वो जनता नहीं रही जो आवाज़ नहीं उठाती है। और मैं लोगों को अपील भी करता हूँ कि वैसे नेता को बिल्कुल मत जिताओ जो आपके पार्क को नहीं देखता है। अगर पार्क में ये सीधा सा हिसाब सर देखें, मुझे पार्क के लिए पैसे आते हैं ना, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है ना। अब जैसे मान लीजिए हेज लगाना था, हेज तो आपने लगाया नहीं, क्या स्नेक प्लांट लगा दिया, हेज तो नहीं है। आप इस दोहरी नीति क्यों, एक पार्क को बहुत सुंदर बना दीजिए कि वहाँ का लोग सजग हैं, और एक पार्क को छोड़ो यार, कौन देखता है। कौन देखता है? हाँ, लवर इसके बच्चे की बात। अब रही बात इसकी इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें सर। ये छठ पूजा के लिए गड्ढा खोदा गया है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं गया था हस्ताल गांव के पार्क में, तो वहाँ छठ पूजा के लिए जो जगह है वो पूरा सीमेंटेड है ना। जब ज़रूरत पड़ती है वहाँ पानी लोग दे देते हैं, और उसके बाद बाकी दिन सुखा देते हैं, बच्चे वहाँ खेलते हैं। ये तो यहाँ भी किया जा सकता है। हर साल गड्ढा खोदने की ज़रूरत क्या है, हर साल मीटिंग थीटिंग करने की ज़रूरत क्या है ना, बशर्ते हम इस तरह से सोचें, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इधर दिखा रहे हैं आप, इन कौवों के बारे में क्या बोलेंगे। कौवों के बारे में जब चिड़िया आने लगी, हाँ, यानी हरियाली आने लगी, एक दो तीन, एक तो कई है, पहले तो नहीं था, है ना। कल अगर आपको नीलकंठ भी दिखाई देता है, हमिंग बर्ड दिखाई देता है, गौरैया जो खत्म हो गई वो भी दिख रही है, क्योंकि पेड़ पौधे हरियाली आने हाँ। लगी। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे कबूतरों ने भी अपनी जगह बदल दी, पहले वहाँ पे थे, अब यहाँ से यहाँ, वहाँ तो हर आदमी को चाहिए सब कुछ, है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी सोचता हूँ, कई लोगों को बोला भी कि यार गड्ढा तो है और भी गड्ढा कर दो, है ना, उसमें कमल का फूल लगा दो। हाँ, वो देखने में सुंदर लगेगा। चाहो तो झरना, जैसे वो दूसरे पार्क में झरना है, झरना भी तो लगा दो। हाँ, लगा सकते हैं। हाँ, अच्छा, उसके विषय में क्या बोलेंगे आप, वो जो ये जो हिस्सा बच्चों का पार्क का, सर जो पार्क है, नहीं इधर देखिए, पहले इस तरफ देखिए, इस तरफ ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब के सब बदहाल हैं। कब ये किसी काम के नहीं। हाँ, किसी काम के नहीं है, लेकिन किसी दिन एक्सीडेंट हो सकता है। यस यस हाँ, यस। हो सकता है ना। तो इसके बारे में भी मैं लोगों से अपील करता हूँ। मेरा व्यक्तिगत नहीं है, हमारा कोई व्यक्ति बेटी का शादी यार, बेटे का शादी नहीं है यार, ये तो समष्टिगत है, ये पूरे समाज के लिए है, और मैं सारे समाज को अपील करता हूँ। अच्छा सर, एक बात और, कभी कभी लोगों ने कहा कि सर इसका सॉल्यूशन है, हमारे पास सब चीज़ का रेडीमेड सॉल्यूशन है। कमेटी में मैं आजकल नहीं जाता हूँ मीटिंग में, पैसा देता, पैसा 2-3 महीने से शायद खबर रसीद नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया, वो भी दे देंगे हम। आप अगर सही मायने में सुधार करना चाहते हो, कमेटी को 4 भाग में बांटो, है ना, किसी को इस दो, किसी को वेस्ट दो, किसी को नॉर्थ दो, किसी को साउथ दो, और सबसे खराब वाला हमको दे दो। मैं नेता नहीं है ना। हाँ, उसके बाद सप्ताह भर में एसेस करो किसने कितना किया। संडे को कहीं नहीं है, कुछ नहीं करो, संडे में अपने अपने एरिया में निकलो, घर घर घूमो, पार्क में किसी पुलिस किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पार्क अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे RSS वालों को हमने बोला था, कभी हमको सफाई के लिए सर वो गेट में, हमने कहा भाई चल हमारे साथ, मैं गेट को पूरा चकाचक कर देता हूँ, कल से तुम शाखा वहीं करो, देखो कोई गंदा नहीं फेंकेगा। नहीं करोगे आप तो खाली वो कि नहीं, तो क्या बोलते हैं उसको, वैसे इस भाषा को हमको यूज़ करने में ख़राब लगता है। अब दो विरोधाभासी भाषा क्यों करते हो, अगर सही मायने में ईमानदार कोशिश करो तो पार्क तो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों, सही बात, कुत्ते वाले भी आना अपने आप बंद कर देंगे, क्योंकि उतना समझ तो उनको भी कि मैं गंदा कर रहा हूँ। चलिए,
ज़्यादा ज़्यादा बोल दिया सॉरी, लेकिन अब मैं जब इसे मैं ख़त्म करता आपने हूँ, बहुत बढ़िया एक मिनट थोड़ा इधर रुकिए, हमारे साथ दोहराइए, मैं भी दोहराता हूँ। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। पार्क जिंदा जिंदाबाद। पार्क में है इसलिए, यही हमारा हाँ। अनेक बात और थोड़ा सा जोड़ दे दीजिए, गंदगी मुर्दाबाद। गंदगी इधर देख लीजिए थोड़ा सा, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। गंदगी हम दो तरह से फैलाते हैं, एक तो कूड़ा फेंक करके, दूसरा किसी के माथे में भर के आलतू फालतू, है ना। इंसान को इशारा काफ़ी, इससे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। देश में